किसने किसको धूल चटाया नहीं चटाया। हम कभी ये चिंता नहीं करते हैं कि सामने में चाचा है कि भतीजा है कि भाई है कि बेटा है। पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको बोल रहा हूँ, कोई नुकसान हमारे को नहीं पहुंचने वाला है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, आपको मालूम है कि बीते दिन उस सस्पेंस पर भी विराम लग चुका है और मालूम चल चुका है कि चिराग पासवान के खाते में कितनी सीटें आई हैं। लेकिन गुरु, सस्पेंस अब भी बरकरार है। उम्मीदवारों को लेकर, पहलवानों को लेकर, दावेदारों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है और अब भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर पहलवान, उम्मीदवार और दावेदार मैदान में कौन कौन होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत आभार मैडम, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार चाचा पर भारी पड़ गए हैं भतीजे, और आपको मालूम है कि चाचा को धूल चटा दी है, 5 सीटें मिल गई हैं चिराग को। क्या कहेंगे मैडम? ऐसी शब्दावली का उपयोग तो मैं करता नहीं हूँ, किसने किसको धूल चटाया नहीं चटाया। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं शुरू से इस बात का हामी रहा हूँ, पक्षधर रहा हूँ कि हमारा जो धड़ा है लोक जनशक्ति पार्टी का, और न केवल मैं बल्कि एनडीए का शीर्ष और आला नेतृत्व भी इस बात को शुरू से इस बात की पुष्टि करता आया है, पुख्तगी करता आया है कि जो मुख्य धड़ा है, जो मेन फैक्शन है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसके नेता माननीय सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। और उन्हीं बातों की पुष्टि जो है अब इस फैसले से हो गई है। किसके पास जनाधार है, जिसके पास जनाधार है उसे स्वीकारा गया है कि यही मुख्य धड़ा है और यही असली लोक जनशक्ति पार्टी है। लेकिन आपको मालूम है ना कि चाचा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब साफ साफ कह दिया है कि हाजीपुर में भी हम उम्मीदवार उतारेंगे, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, और ये भी कहा है कि नवादा में भी उम्मीदवार उतारेंगे। नवादा तो बहरकैफ अभी बीजेपी के पास चली गई है, लेकिन चाचा पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैडम, हमारी तैयारी पूरी है और लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई कहीं कोई जो लड़े हमसे, जब हम युद्ध भूमि में जैसे जाते हैं, रणभूमि में जाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम कभी ये चिंता नहीं करते हैं कि सामने में चाचा है कि भतीजा है कि भाई है कि बेटा है, क्योंकि हम नीतियों और वसूलों की राजनीति करते हैं। हमारी सियासत जो है नीतियों और वसूलों की राजनीति हम लोग करते हैं, और गरीब गुरबा के कल्याण के लिए कैसे केंद्र सरकार की नीति निर्धारण जो हो उसमें हमारी एक सशक्त भागीदारी और आवाज़ हो, हम लोग केवल वहाँ ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हो। जैसा मैंने बताया, ये व्यक्तिगत और पारिवारिक बातें, इसमें उलझना हमारे लिए उचित नहीं है। बड़ी बात कही जा रही है कि पारस मॉडल इस बार चल सकता है, जो चिराग पासवान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा मैडम, मैं पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको बोल रहा हूँ, कोई नुकसान हमारे को नहीं पहुंचने वाला है। और हम पूरी ताकत के साथ अब इस आगामी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा मैं निरंतर कहता हूं, हमारा स्ट्राइक रेट जो है 100% होगा। 5 की 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और 40 की 40 सीटों पर हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर यह सुनिश्चित करेगा कि 40 की 40 सीटें एनडीए बिहार से जीतकर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाए। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, पारस मॉडल का मतलब तो समझ रहे हैं। साफ साफ चाचा की नजरें उन 5 सीटों पर हैं, जो 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई हैं। तो आप समझ रहे हैं, डरने की बात है, लग रहा है डर। कहीं से कोई चाचा बदला ले लेंगे, कहीं से न कोई डरने की बात है, न घबराने की बात है। हर कोई अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, और हमारी नीतियां, हमारे दल की नीतियां, हमारे नेता का जो विजन है, जो उनकी दृष्टि है, जो उनका नज़रिया है, और उस पर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। एनडीए के एक मजबूत घटक के रूप में हम लोग किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, और कोई घबराहट मैडम दूर दूर तक नहीं है। डर भी नहीं है डॉक्टर, कोई डर नहीं है मैडम, कोई न डर है न घबराहट है। जीत का मार्जिन हम लोग बस तय कर रहे हैं कि जीत कितनी बड़ी होगी, कितनी ऐतिहासिक होगी जीत, ऐतिहासिक कितनी होगी, इसका मार्जिन तय कर रहे हैं। अच्छा, अब तो बता दीजिए कि दावेदार कौन होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, पहलवान कौन होंगे चिराग पासवान की तरफ से? चिराग पासवान और लोक जनशक्ति के पास जो भी सीटें हमें आवंटित की गई हैं, हर एक सीट पर सक्षम लोगों की लंबी कतार हमारे पास है।
हर एक सीट पर मैडम, हर एक सीट पर हमारी तैयारी पूरी है और कई ऐसे सक्षम उम्मीदवार हैं, कई ऐसे सक्षम उम्मीदवार हैं। चयन का अधिकार जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने दे दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और वो दल के हित में और एनडीए के हित में चयन वो करेंगे। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि हर एक प्रत्याशी हमारा अपने विरोधी खेमे पर भारी पड़ेगा और इस लोकतांत्रिक लड़ाई में हम लोग विशाल जीत, भारी जीत से फतेह हासिल करेंगे। अच्छा, तो ये बता दीजिए कब तक पत्ते खुलेंगे, कब ऐलान होगा कि आखिर पहलवान कौन होने वाले हैं चिराग की तरफ से? मैडम थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा। और जहां तक मुझे लगता दिन है, वाला इंतजार का मजा ले या कुछ पल वाला इंतजार नहीं, का मजा ले? कुछ मुझे लगता है कि 2-3 दिनों की अच्छा, 2-3 दिन लग जाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 24 तारीख तक सारे पत्ते जो हैं वो खुल चुके होंगे। आप लोगों को मालूम हो चुका होगा हमारा कौन सा पहलवान, कौन सा प्रत्याशी किस सीट पर ताल ठोकने जा रहा है एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि डॉक्टर अभिषेक सिंह भी काफी बमके हुए हैं, काफी नाराज हैं, और चर्चाएं तो ये भी हुई कि आप भी पाला बदलने जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कोई प्रश्न ही नहीं उठता है मैडम, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा। मैं किसी प्रतिस्पर्धा में, टिकट की रेस में कभी नहीं था। मैंने कभी किसी चैनल पर, किसी मंच पर ऐसी कोई मंशा नहीं प्रकट की है। जैसा मैंने निरंतर कहा है, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने दल को, लोक जनशक्ति पार्टी जिसके नेता माननीय सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी हैं, कैसे उस दल को और उस संगठन को हम मजबूत बनाएं और कैसे अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग इस महासमर को, ये जो महासमर आगामी आम चुनाव है, उसमें पूरी ताकत के साथ लगें, ताकि एक मजबूत सरकार दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग गठित करें और राष्ट्रीय पटल पर हमारा नेता चिराग पासवान, उसकी छवि को कैसे और चमकाने का काम हम लोग करें। क्योंकि जो चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग आप देख रही हैं इस प्रदेश के अंदर, धीरे धीरे बाहर के भी युवा आकृष्ट हो रहे हैं चिराग से। अच्छा। मैं बताऊं, जहां जहां चिराग का कार्यक्रम होता है, और आप देखेंगे आगामी चुनाव में चिराग पासवान पूरे देश के अंदर एनडीए के स्टार प्रचारक होने वाले हैं। अच्छा, हम आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं। आपने अभी बहुत लंबी लंबी बातें कही, बहुत कुछ बताया डॉक्टर साहब, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे, देखिए एनडीए को लगातार झटका लग रहा है। पहले पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आपने देखा कि अली अशरफ फातमी ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि एक तरफ एनडीए को झटका लग रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन का कुंभा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, पप्पू यादव भी अब आ गए। नहीं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपनी अपनी सियासत, अपनी अपनी राजनीति जो भी कर रहा है, सबों को शुभकामनाएं। हमें मतलब है अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से, अपने झटका लग रहा है, झटका लगना शुरू हो गया है चुनाव से। कोई झटका नहीं है मैडम, कोई झटका नहीं है। जनता का मिजाज और जनता का झुकाव, जनता का मिजाज और जनता का झुकाव, ये जो पिछला कार्यकाल रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला है, ये रेफरेंडम होगा। ये रेफरेंडम होगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पर, और हमें विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है, यकीन है कि भारी बहुमत से एनडीए पूरे देश में जीतेगी और विशेषतः हमारे सूबे में, हमारे प्रांत में 40 सीट पर भारी जीत हासिल करके हम लोग दिल्ली जाएंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।